हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा ब्लॉग। तो ये हो गई है रात की शुरुआत, मतलब रात तो हो ही चुकी है पूरी तरह से। और आज मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे फीवर था और काफ़ी तेज़ फीवर था। तो मैं रात को दवाई भी लेकर आई थी। जब वर्मा जी आ गए थे तब मुझे दवाई भी दिलवा के लेकर आए थे। और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी करा था कल के ब्लॉग में कि मैं सुबह से 2 गोलियां खा चुकी थी सुमो की, लेकिन मेरा फीवर नहीं उतर रहा था लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए उतरना, देखिए उसे उतरना नहीं कहते हैं। फिर जब उस गोली का असर ख़त्म हो जाता तो फिर से फीवर शुरू हो जाता मुझे। तो इसी वजह से आज के दिन में पूरे दिन बस मैंने रेस्ट किया और मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पे इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग शूट कर सकूं। और इसी वजह से बस मैं आराम ही आराम करती रही। और एक दवा का नशा ना, ऐसा नशा होता है कि हम कुछ भी मतलब करें या ना करें, हम मतलब ऐसा कुछ खाते नहीं हैं, हम तो लेडीज़ हैं, हम तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा खाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना तेज़ नशा होता है दवाइयों का कि फिर सारा दिन बस ऐसा होता है कि आंख मीच के और आराम से चुप लेटे रहो। तो बस वही हाल मेरा भी था। मैं सारा दिन लेटी पड़ी रही और मैंने कोई घर का काम भी नहीं किया। जैसे तैसे बच्चों ने ही जो भी कुछ करा होगा वो करा होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया। और आज हस्बैंड ने भी सुबह छुट्टी करी थी। तो ये हो गई है दूसरे दिन की शुरुआत। और रात को मैंने छोले और चने दोनों चीज़ भिगो के रख दिए थे अलग अलग, क्योंकि देखिए छोले कोई खाता है घर में, कोई नहीं खाता। मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर देती हूँ कि हमारा शानू जो है ना, वो कभी तो छोले पसंद करता है और कभी छोले नहीं पसंद करता। तो उसने कहा था कि मेरे लिए स्पेशल चने ही बनाना, और मैंने यश का मन कर रहा था कि हमें छोले खाने हैं और मेरा भी मुंह कड़वा कड़वा सा हो रहा था, जो जवान होती है वो कड़वाहट भरी हो रही थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो हम छोले ही बना लेते हैं, और सब्जी भी कोई नहीं थी मेरे पास में घर में। तो रात को मैंने इसीलिए छोले भिगोए। अब उसको डिमांड में आ गई कि मुझे चने खाने हैं, तो फिर मैंने दोनों के लिए अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीज़ भिगोने के लिए रख दी। अब सुबह हुई है तो सुबह मैंने दोनों को ही चीज़ों को जो था उबलने के लिए भी रख दिया था। तो एक कुकर में तो मैंने छोले रख दिए थे और उसके ऊपर कटोरी में करके मैंने चने भी भिगने के लिए उसमें उबलने के लिए रख दिए थे। तो एक ही कुकर में दोनों चीज़ उबल भी गई थी। और उसके बाद में फिर वही घर का नाश्ता पानी, घर का काम निपटाना, यही सब करती रही। और फिर हस्बैंड भी चले गए हैं अपने काम पे। तो आज मुझे ये बेडशीट वगैरह भी बदलनी थी। और ये बेडशीट पे ना कल मेरे से सब्जी गिर गई थी। मैं आप लोगों से बता रही थी ना कि कल मुझे फीवर इतनी तेज़ था ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे यशु को खाना दे रही थी। जब मेरा फीवर हल्का सा उतर गया था तब की बता रही दवाई खा के। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम अचानक मेरे हाथ से सब्जी की कटोरी छूट गई। और छूटने के बाद में यहाँ पूरे पे फैल गई। तो वो तो अच्छा था कि थाली में थी, प्लेट में जो कहते हैं प्लेट में थी सब्जी की कटोरी। तो इस वजह से थोड़ी बेड की शीट पे गिरी और थोड़ी सी प्लेट में गिरी, इस तरह से गिरी थी। तो बस मैंने आज सुबह ही बेड की जो शीट है वो बदल दी है, चेंज कर दी है। और मैंने कल सूट पहन रखा था और मैंने परसों भी सूट ही पहना था। तो जब मैं सूट पहन लेती हूँ ना तो मुझे एकदम ऐसा अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है। या तो ये कहिए कि अब साड़ी पहनती हूँ तो साड़ी की सी आदत हो गई है, और अगर अगर मैं सूट पहन लेती हूँ तो फिर मुझे सूट की आदत हो जाती है, तो फिर मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। तो कुछ पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ में ही होता है कि जाने सभी के साथ में होता है। मैं ये बात नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि अगर 3-4 दिन मैंने सूट लगातार पहन लिए तो फिर मुझे सूट की ही आदत पड़ जाती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी नहीं पहननी चाहिए। और अगर रेगुलर मैं साड़ी पहनती रहती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूट नहीं पहनना चाहिए। मैं बड़ी इस कस्म में रहती हूँ। पर कुछ भी सही, आज बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, हल्का हल्का भी लग रहा है और गर्मी भी कम लग रही है। तो इसी वजह से मैंने साड़ी पहनी थी। और ये तो वैसे भी इतनी लाइट वेट साड़ी है ना, बहुत ही अच्छी हल्की साड़ी है, जॉर्जेट में है। तो बस मैंने इसे ही पहन लिया था। और गर्मी में तो वैसे भी हल्का कपड़ा पहनना भी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने पहन लिया था। और यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। आज मशीन मैंने लगाई है, लेकिन वो जो कल के भी कपड़े थे, कल मैंने वॉश नहीं किए थे ना फीवर के चक्कर में, तो वो वाले भी कपड़े थे मेरे पास में और आज के भी कपड़े हो गए हैं, तो मैं उनकी एक मशीन लगा आई हूँ।
तो कपड़े धुल रहे हैं और ये जो सारी बेडशीट वगैरह मैं उतार रही हूँ, इन्हें कल की मशीन के लिए रख दूंगी उठा के। अब नहीं लगाऊंगी मशीन दूसरी। देखिए धीरे धीरे ही काम कर सकती हूँ, इतना मेरे में अभी हिम्मत नहीं हो पा रही है जो मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ। और दवाइयों का नशा ना बहुत तगड़ा नशा होता रहता है मेरे को। तो बस यहाँ पे मैंने ये काम निपटा लिया है और इनको उठा के मशीन में रख दूंगी और दूसरे भी बेडशीट को चेंज कर दूंगी बेड पे से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए किचन की क्या हालत है। सवेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत काम किया था ना, तो देखिए क्या हालत कर दी है। और रात को मैंने ये हल्दी का डिब्बा भी वॉश करके रखा था। हल्दी और धनिए का दोनों डिब्बे मैंने वॉश किए थे क्योंकि दोनों ही चीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो अब देखती हूँ कब लेकर आती हूँ, और नहीं तो होगा नहीं तो फ्रिज में भी रखा हो सकता है। अभी मैंने देखा नहीं है। देखिए मैं साफ बताती हूँ, मैंने देखा नहीं है। वैसे मैं एक लोड रखती हूँ अपने पास में, महीने का एक बार का राशन तो रखती हूँ। अगर फ्रिज में पहले देखूँगी मार्केट से मंगाने से पहले, और अगर नहीं होगा तो फिर मार्केट तो है ही जिंदाबाद हमारी, तो वहाँ से मंगा लूँगी। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आज किचन में क्या हुआ था। आज सुबह हस्बैंड ने चाय बनाई थी, मुझे पे नहीं हो रही थी ताकत, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उठ के मैं चाय बना पाती। और वो चाय रख के तेज़ आंच पे और छोड़ के और मेरे पास आ गए बात बनाने के लिए। और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें बुखार कितना है कितना नहीं है, तो मुझे पकड़ पकड़ के देख रहे थे हाथों से। और मेरे को बुखार तो नहीं था, लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से ना चाय निकल गई गैस पे ही। और आज सारी स्लैब पे और गैस पे सब में चाय, बर्नर वगैरह सब में चाय पत्ती हो गई। और यहाँ पे मेरे लिए बढ़ गया फिर काम। तो बस मैं वही पहले साफ़ कर रही हूँ, फिर उन्होंने साफ़ नहीं किया और चुप लगा गए और बताया भी नहीं फिर मुझे। और जब मैं फिर नाश्ता बनाने के लिए आई थी ना बच्चों के लिए, तब मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे सारा गंदा गंदा हो रहा है। और स्लैब भी चिपक रही थी, साफ़ तो करी है उन्होंने लेकिन वो पूरी तरह से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई, चिपचिपी सी हो रही थी। तो उनसे मैंने पूछा भी था तो चुप लगा गई। अपनी गलती पे तो देखिए हर कोई चुप लगा जाएगा। तो बस मैं उसी को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, इसीलिए बार बार इसी कपड़े को धो रही हूँ और धो धो के पूरी किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये सब्जी तो मेरी सुबह बनी गई थी, हमने छोले बनाए थे ना, छोले बनाए थे और जो चने थे उसकी हमने चाट बना के खा ली थी। तो स्प्राउट तो मेरे पास रहते ही हैं, आप लोगों को पता ही है। तो थोड़े स्प्राउट डाल लिए थे उसमें, और चने थे बॉईल करे हुए, और टमाटर प्याज हरी मिर्च धनिया वगैरह डाल के हमने वो नाश्ते की तैयारी कर ली थी। और नाश्ते में हमने वो ही ले लिए थे। तो इस तरह से हमारा सुबह का नाश्ता भी हो गया था। और अब शानू आ गया है तो शानू कह रहा है कि खाना दे दीजिए मुझे। और मैं उससे हंस के बात कर रही हूँ कि जब तक मैं बीमार रहती हूँ तब तो तुम सब जने मिल के काम कर लेते हो, और जैसे ही मैं खड़ी हो जाती हूँ तब तुम अपना एकदम राजा बाबू बन जाते हो, फिर कहते हो कि खाना दे दो हमें। तो भाई खुद भी लेके खा सकते हो। तो वो आ गया है कि चलो हटो तो मैं ही खाना ले लेता हूँ। पर चलिए वो तो बच्चा है, वो उसको क्या कहना। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए छोलों को, और चावल मैंने तैयार कर दिए हैं। तो वो दूध निकाल के लेकर आया है कि मैं मैंगो शेक मैंने बना के रख देती हूँ ना, जैसे आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मैंगो शेक बना के रख देती हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं देखिए कि हम कैमरे के आगे नहीं कर पाते हैं, आगे पीछे करके कर लेते हैं। तो वही मैंने बना के रख दिया था, तो उसमें दूध डाल के और वो अब ले रहा है। और हुआ क्या था ना कि मैंगो में ना ज़्यादा चीनी पड़ गई थी, तो इसी वजह से वो दूध मिला के पी रहा है। कह रहा बहुत आज मीठा मीठा बना दिया था, तो इसी वजह से बस मैं दूध डाल के पी लेगा। और यहाँ पे मेरे छोले गर्म हो रहे हैं, तो बस अभी उन बच्चों को खाना दे देती हूँ। छोले चावल हैं, सलाद तो काट के मैंने रखा है, और ये बर्तन वगैरह भी उठा के रख देती हूँ जो सुबह वॉश किए थे। और एक लोड बर्तन का ख़त्म नहीं होता है, दूसरा लोड तैयार हो जाता है।
और ये जो कपड़े हैं ये सुबह मैं उतार के लेकर आई थी, आप लोगों के साथ में मैंने दिखाया भी था जब मैं कपड़े उतार के लेकर आई थी। तो ये मैंने मशीन से धोए थे ना, तो अब तो इतनी जल्दी सूख जाते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है कि कपड़े ही क्या करेंगे, इंसान भी सूख जा रहा है। तो ये कपड़े मैंने उतार के ले आई थी और फिर मेरे को तय करने का टाइम नहीं मिला। तो अब खाना पीना तो सबने खा लिया है और खाना वगैरह खाने के बाद में अब थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे, तो अभी मैंने दवा नहीं ली है दोपहर की। अगर दोपहर की दवा ले लूँगी ना फिर ये कपड़े भी रह जाएंगे इसी वजह से मैं सोच रही हूँ पहले मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। और आंटी भी आई थी कपड़े देने के लिए, तो मैंने वो भी प्रेस के कपड़े ले लिए हैं और यहाँ पे गठरी उठा के रख दी है। गठरी बांध के लेकर आती हैं कपड़ों की वो, तो वो गठरी उठा के मैंने यहाँ रख दी है। और रखने के बाद में अब मैं ये कपड़े भी फोल्ड करके रख दूँगी और उसके बाद में ही दवा खाऊंगी। और आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ देख रही हैं और कैसे मुस्कुरा रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं देख रही हूँ तारक मेहता का शो। और ये पुराना ही शो चल रहा है, अभी नए वाले में उतना मज़ा मुझे बिल्कुल नहीं आता। देखती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना वो दया की कॉमेडी पे आता था। और वही कम कॉमेडी वाला मैंने लगा रखा है, जो पुराना चलता रहता है अभी भी, तो वही वाला चैनल लगा रखा है। और दया की कॉमेडी देख देख के ना मुझे काफ़ी हंसी आती है, मैं अपने दुख दर्द भी सब भूल जाती हूँ और उसको देखती रहती हूँ। और पता है आप लोगों को, जब पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, वो कीपैड वाला था छोटा सा जो नोकिया का होता था, तो ये मैं कॉमेडी लगा लेती थी, मतलब ये तारक मेहता शो लगा लेती थी और इसी को सारा दिन देखती रहती थी। और अगर कभी मन उदास भी होता था ना तो दया की कॉमेडी को देख के वो भी ठीक हो जाता था और फिर चेहरा एकदम मेरा खिल उठता था। तो वही सब मुझे याद आ रही थी बातें, और मैं यहाँ पे कपड़े भी तय करती हुई जा रही हूँ और उसकी कॉमेडी भी सुनती जा रही हूँ। तो बस इसी तरह से मेरा कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे और मुझे महसूस भी नहीं होगा कि मुझे फ़ीवर है। और अभी भी मुझे फ़ीवर है, जो अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तब भी मुझे फ़ीवर है अभी। तो हल्का हल्का है, इतना तेज़ नहीं है कि हाँ मैं इतना महसूस करूँ कि चारपाई लेके एकदम ही पड़ जाऊँ, इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ीवर अभी भी है मुझे। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर के अंदर हो जाती है परेशानी वाली, तो असर तो थोड़ा धीरे धीरे ही जाता है, इतनी जल्दी असर तो जाता नहीं है। तो बस इसी वजह से। और देखिए दवाई तो खा ही रही हूँ रेगुलर, कोई ये भी नहीं है कि मुझे दवाई नहीं ला के दे रहे हैं, तो दवाई भी ला के दे रहे हैं वो। तो दोस्तों इसके आगे का वीडियो मैंने बना तो रखा है, लेकिन ब्लॉग वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाता है, इसी वजह से मैंने अभी शेयर नहीं किया है। इसके आगे का वीडियो मैं कल के पार्ट में डाल दूँगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है ये बात तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।